Assalamu alaikum Hira, how are you? I'm good. How are you? I'm good too, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि लास्ट वीक कैसा गुजरा आपका? लास्ट वीक मैंने प्रैक्टिस की थी लेकिन आज मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है। किस तरह का? यही कि मुझे याद आ रहा था कि मैं पहले से बेहतर हूँ और यही कि मुझे याद आ रहा था कि अब थेरेपी के सेशन एंड होने के करीब हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड ये फीलिंग आपके बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन हमने मिलके काम किया ना, तो अब जैसे सेशंस एंड हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सैडनेस हो रही है, बिल्कुल नेचुरल है ये। लेकिन मैं इसके साथ खुश भी हूँ, सैडनेस के साथ खुश भी हूँ कि मैं अपने अंदर एक बेहतरी को महसूस कर रही हूँ और मैंने अपने अंदर कुछ चीज़ों को ब्रेक भी किया है जो मुझे बहुत परेशान करती थी और जो मुझे पहले इम्पॉसिबल लगता था। ये दोनों फीलिंग्स एक साथ होना बिल्कुल पॉसिबल है। एक तरफ सेशंस एंड होने की आपको उदासी है और दूसरी तरफ आपको अपनी प्रोग्रेस की भी खुशी है। अच्छा ये सब कुछ ना आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सेशंस में और अपनी प्रोग्रेस में, तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर और ये सब कुछ आपकी विलिंगनेस से ही हो पाया है। जी, लेकिन मुझे ना एक डर भी है, मेरे दिमाग में अब ये ख़्याल आ गया हुआ है कि जब सेशन एंड हो जाएँगे तो अगर ये सिम्पटम्स दोबारा से बढ़ गई तो मैं क्या करूँगी? ठीक है हिरा, ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है आपका और आज का सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आज हमारा प्लान सेशन 9 है, इसमें हम 3 चीज़ें करेंगे, ठीक है? पहले हम देखेंगे कि थेरेपी के स्टार्ट से अब तक आपकी प्रोग्रेस क्या रही है। देन फिर हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको अभी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और उसके बाद हम मिलकर ना एक प्लान बनाएंगे कि थेरेपी से जाने के बाद अगर कोई मसला हुआ तो आपको किस तरह से दोबारा थेरेपी के लिए आना है और आपने अपनी सिम्पटम्स को किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है? ओके जी, मेरा मेन कंसर्न भी यही है कि मैं दोबारा पहले जैसी ना हो जाऊँ। ठीक है हीरा, आज हम इस कंसर्न को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम फ्यूचर में सिम्पटम्स को बिल्कुल ना आने की तो बिल्कुल गारंटी नहीं देंगे, लेकिन अब ना आपके पास उनको हैंडल करने का एक क्लियर प्लान ज़रूर होगा। बिल्कुल। ठीक है। लास्ट वीक हमने 3 नमाज़ों के साथ इंडिपेंडेंट बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट प्लान किए थे, जो मैंने आपको दिया था। ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस कैसी रही? पहली प्रैक्टिस अच्छी रही थी, दूसरी में दिमाग में चेकिंग ज़्यादा हुई और तीसरी नमाज़ में वज़ू का एक स्टेप मैंने दोबारा किया था। ठीक है, यानी हर प्रैक्टिस ने आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी। चलिए पहले उस प्रैक्टिस को देखते हैं जो आपको कंपैरेटिवली ना थोड़ी सी आसान लगी, ठीक है? अब आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो आप पूरी कंप्लीट कर पाईं? मंडे को असर की नमाज़ में मुझे ना एक डाउट हुआ था कि मैंने बाजू सही से वॉश नहीं किए, लेकिन मैंने वज़ू दोबारा नहीं किया था और नमाज के बाद मैंने अपनी असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और असाइनमेंट करते वक़्त डाउट प्रेज़ेंट था या नहीं? बिल्कुल था, शुरू में था, लेकिन जो मेरी अटेंशन थी बार-बार वज़ू की तरफ ही जा रही थी, लेकिन मैं स्लाइड पकड़ कर काम करती रही। कुछ देर बाद मेरी अर्ज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा, मतलब क्या डिफरेंट फेस किया? यही कि मैं पहले डाउट सॉल्व होने का वेट नहीं किया मैंने और मैंने काम भी स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और इससे आपको अपने बारे में फिर क्या पता चला? कि मैं डाउट्स के साथ भी नॉर्मल काम कर सकती हूँ। एक्सीलेंट हीरा। अब हम दूसरी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो आपने बताया कि दूसरी प्रैक्टिस में ना आपके दिमाग में चेकिंग बहुत ज़्यादा हुई, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैंने नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी, लेकिन बाद में रकअत और नियत याद करती रही थी। ठीक है, यानी किस किस पॉइंट पर आपको ये लगा कि नॉर्मल याद आना नहीं बल्कि बार बार चेक करने की आपको आदत फिर से, मतलब वो दोबारा फिर से अर्ज आ रही है? जब मैं सेम चीज़ तीसरी दफ़ा याद करने लगी ना, हर दफ़ा मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, फिर एक नया ख़्याल आ जाता था। ठीक है, और उस वक़्त आपने फिर क्या किया? फिर मैं किचन में चली गई और मैंने फिर डिनर भी बनाया था, अम्मी की हेल्प भी की थी और तो फिर मेरी जो टेंशन मेरी जो थी वो नमाज़ से हट गई थी। ठीक है, लेकिन क्या आप हर दफ़ा पूरा सीक्वेंस दोबारा चेक करती रही हैं? नहीं, कभी चेकिंग स्टार्ट होती है, फिर मुझे याद आ जाता है कि मैं दोबारा वही कर रही हूँ,
मैं काम पर वापस आ जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस है। रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि दिमाग कभी भी चेकिंग स्टार्ट ही ना करे, बल्कि कभी कभी पुरानी जो हमारी आदत है ना वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो सकती है। स्किल ये है कि आप अब उसे जानबूझकर कंप्लीट ना करें और करंट एक्टिविटी पर आप वापस आ जाएं। ठीक है। पहले मैं समझती थी कि जब तक थॉट बिल्कुल ना आए तभी मैं बेटर हुई हूँ। ठीक है। अब आप देख रही हैं कि इम्प्रूवमेंट थॉट के बिल्कुल बंद होने से ज़्यादा आपके रिस्पॉन्स में चेंज का नाम है ना। जी। ठीक है हेरा, अब हम तीसरे प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि वज़ू का स्टेप आपने रिपीट कर लिया था, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही थी। मैंने जल्दी में वज़ू किया, तो वज़ू के मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही थी। मैंने जल्दी में वज़ू किया और मुझे लगा कि मैंने फ़ेस प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फिर अपना फ़ेस दोबारा वॉश किया था। ठीक है, उस वक़्त आपने अपने आप से क्या कहा? यही कि मेरे पास बाद में इस डाउट को टॉलरेट करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाऊँगी अपनी क्लास में। तो मुझे अभी दोबारा कर लेना चाहिए ताकि मेरी टेंशन यूनिवर्सिटी में इस चीज़ पे ना आए। ठीक है, यानी टाइम प्रेशर में दोबारा करना आपको उस वक़्त ईज़ी सॉल्यूशन लगा, है ना? बिल्कुल, लेकिन फ़ेस वॉश करने के बाद भी मुझे डाउट आया कि नीयत ठीक थी या नहीं। ठीक है। यानी कि इस एक्सपीरियंस ने आपको फिर से ये बताया कि जल्दी और स्ट्रेस में ना दोबारा आपकी वही ठीक है हेरा, यानी जल्दी और स्ट्रेस में ना आपकी वही रिचुअल रिपीट करने की आदत थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और एक चीज़ दोबारा करने से भी आपका डाउट पूरी तरह सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फेस रिपीट होने के बाद क्या आपने पूरा वज़ू और नमाज़ भी दोबारा? नहीं, मैंने खुद को रोक लिया था। ठीक है, तो एक पुरानी आदत आपकी ये एक्टिवेट हुई, लेकिन आपने उस पूरे साइकिल में कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि मैं प्रैक्टिस में पीछे चली गई हूँ। ठीक है, यानी आपको ऐसा फ़ील होना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। जब इंसान अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशन रखता है ना, तो एक डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा उसको स्केरी लगती है। लेकिन एक बार स्टेप रिपीट हो जाना सारी हमारी प्रोग्रेस को कैंसल नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगला रिस्पॉन्स क्या चूज़ किया था। तो क्या इससे रिलैप्स नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं हेरा। कभी-कभी ऐसा होता है, अभी मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ, एक होता है लैप्स और एक होता है रिलैप्स। लैप्स में ये होता है कि कभी-कभी हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कोई एक सिम्पटम्स वापस आ जाता है और हमें लगता है कि हमारी जो पूरी प्रोग्रेस है ना वो ख़त्म हो गई है, और हम फिर से उसी ओसीडी साइकिल में चले गए हैं। ठीक है? लेकिन जो रिलैप्स है ना उसमें ये होता है कि उम, अब आपको लगता है कि आपकी सारी प्रोग्रेस जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो यानी लैप्स का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में एक छोटा-सा स्ट्रेस आया और थोड़ा-सा हमें ऐसा लगता है कि टेम्परेरीली हम वापस चले गए। लेकिन रिलैप्स में क्या होता है कि आपको लगता है कि बिल्कुल मैं ज़ीरो पे चली गई हूँ और मेरी टोटल प्रोग्रेस ख़त्म हो गई, और फिर एक दिन तक दोबारा पुराना पैटर्न वही ना फ़ॉलो होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं अक्सर एक मिस्टेक के बाद यही सोचती हूँ कि मैंने सब ख़राब कर दिया, सब ख़राब हो गया है। ठीक है, मैं वाक़ई समझ रही हूँ। ऐसा होता है कि रिकवरी में हम बिल्कुल परफ़ेक्ट परफ़ॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट नहीं करते। हम ये सीखते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर पुरानी आदत हो भी जाए ना, तो उसे नोटिस करके अगले मोमेंट से नॉर्मल रिस्पॉन्स पर हमने वापस आना है। तो मतलब कि अगर मैं वज़ू का कोई भी स्टेप जो मैंने सही से नहीं किया, उसको रिपीट कर लिया, तो मुझे पूरा वज़ू रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप कह सकती हैं उस स्टेप पे कि ये सिर्फ़ एक स्टेप रिपीट हो गया है, अब मैं इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। इस तरह आप साइकिल को उसी पॉइंट पर ब्रेक कर सकती हैं, ठीक है? ओके। चलें, अब हम आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस को देख लेते हैं कि आप थेरेपी के स्टार्ट और अब के एक्सपीरियंस को कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज क्या हुआ है? पहले मुझे डाउट आता था, तो मैं फ़ौरन समझती थी कि ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है। अब कभी मैं पहचान लेती हूँ कि ये वही फ़ैमिलियर ओसीडी पैटर्न है। ठीक है, यानी वॉशिंग और वज़ू के बारे में अब आपके अंदर ये चेंज आ गया है कि वॉशिंग पहले से कम हुई है, और डोर हैंडल टच करने के बाद भी आपको कुछ देर नॉर्मल चीज़ें यूज़ करने का भी टाइम मिल जाता है। मैं हर दफ़ा दोबारा रिपीट नहीं करती। एक्सीलेंट। और अब नमाज़ के बारे में? नमाज़ दोबारा पढ़ना मैंने कम कर दिया। हम्म मेंटल चेकिंग अभी भी होती है,
लेकिन कभी मैं उसे भी बीच में छोड़ देती हूँ। एग्ज़ैक्टली। और अल्लाह ताला की नाराज़गी या मैं बुरी इंसान हूँ वाली फीलिंग के बारे में क्या ख़्याल? बिल्कुल वो थॉट अभी भी आता है, लेकिन मैं हर दफ़ा उसे अपना कैरेक्टर का फाइनल प्रूफ नहीं समझती। मुझे याद आता है कि अनवांटेड डाउट मेरी नीयत डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस है। आपके थॉट्स का कभी वापस आना और आपका उन कहने पर दोबारा से वही काम करना एक जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हिरा, मुझे खुशी है कि आपने कहा कि मैं पहले से बेटर हूँ और मुझे लगता है कि थेरेपी में कोई एक बंदा है जो मेरी बात सुनता है। अब हम सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल मैं खुश हूँ, और मैं क्योंकि मेरे अंदर एक बेहतरी आई है, लेकिन मैं सेशन के एंड होने पर उदास भी इसलिए हूँ कि मैं अकेली फ़ील करूँगी इसके बाद। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे इतना अच्छे से गाइड किया है, जी। तो बहुत ज़्यादा ये एप्रिशिएट करती हूँ मैं आपकी इस चीज़ को। ठीक थैंक है। यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा किया है मुझे बेहतर बनाने में। ठीक है हिरा, आपका कंसर्न मैं बिल्कुल समझती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए ये जगह सिर्फ टेक्निक सीखने की जगह नहीं रही। अब यहाँ आपने वो सारी चीज़ें शेयर की हैं जो आपके लिए बहुत पर्सनल और डिस्ट्रेसिंग थी, है ना? बिल्कुल, पहले मुझे लगता था कि मेरी बात कोई भी नहीं समझेगा, क्योंकि लोग बस जी। कहते थे कि नमाज़ दोबारा पढ़ लो या इतना मत सोचो तुम। ठीक है। इसलिए ना सेशंस एंड होने पर आपको थोड़ा-सा एम्प्टीनेस जैसी फीलिंग्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुझे फिर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो तो? ठीक है हिरा, अगर फ्यूचर में सिम्पटम्स आपको दोबारा ज़्यादा हो जाए ना, तो अगर आपकी डेली फंक्शनिंग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो या आपको लगे कि आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रही, तो प्रोफेशनल सपोर्ट दोबारा लेना बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा आपके लिए। हेल्प दोबारा लेना, ये इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल टोटली फेलियर हैं या आप दोबारा से थेरेपी को नहीं ले सकती। फ़िलहाल हम आपको इस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अर्ली साइंस पहचान सकें कि आपका ओसीडी दोबारा तो शुरू नहीं हो रहा, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही ना आप वो स्किल्स यूज़ कर सकें जो हमने थेरेपी में सीखी हैं। बिल्कुल, ये बात मुझे थोड़ा-सा सिक्योर फ़ील करवाती है। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको ये फ़ील हो कि अब आपको कभी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आप अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट रखें और ज़रूरत पड़ने पर आपको अगर हेल्प चाहिए हो तो आप उसको लेना नॉर्मल समझें, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अब हम उन सिचुएशंस को देखते हैं कि जिनके बारे में अभी भी आप बहुत कंसर्न्ड हैं। सबसे पहले ऐसी कौन-सी अभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है? आई थिंक जब मैं जल्दी में होती हूँ ना, उस वक़्त मुझे लगता है कि मेरे डाउट को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, और? जब मैं टायर्ड होती हूँ, तब मैं कहती हूँ कि आज सिर्फ़ एक दफ़ा दोबारा कर लेती हूँ, कल से प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, यानी किसी इम्पोर्टेंट टास्क से पहले ऐसा होता है या रेगुलर? जी, अगर नमाज़ के बाद यूनिवर्सिटी का काम हो तो मुझे लगता है कि पहले डाउट सेटल कर लूँ, जिससे मैं क्लियर कर लूँ, वरना मेरा काम पे फ़ोकस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरों की प्रेज़ेंस का भी कोई इफ़ेक्ट होता है? जी, कभी फैमिली के सामने वज़ू करते हुए एंग्ज़ायटी होती है। मुझे लगता है कि वो नोटिस करेंगे कि मैं बार-बार कर रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। ठीक है, यानी आपके लिए मेन डिफ़िकल्ट कंडीशंस अभी भी ये हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, या फिर आपको फ़िज़िकली आप थकी हुई हो और दूसरों की प्रेज़ेंस में भी आप। ठीक है, इन सब में कॉमन कंसर्न क्या होता है आपका? यही कि उस वक़्त मेरे पास एंग्ज़ायटी हैंडल करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, यानी तो फ्यूचर प्लान में ना हमें सिर्फ़ ओसीडी थॉट्स नहीं, बल्कि स्ट्रेस और आपकी थकावट के वक़्त अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करना भी इंक्लूड करना होगा। चलें हीरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिम्पटम्स दोबारा आपके बढ़ने लगें, तो आपको सबसे पहले कौन-सी चेंजेज़ नज़र आ सकती हैं? आई थिंक ये होगी कि मैं वज़ू में ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर दूँ। ठीक है, और? और मैं बस एक दफ़ा कहकर कोई स्टेप रिपीट करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, और मेंटल मतलब मैं रिचुअल्स में? एक कहती हूँ कि एक बार ही करूँगी, उसको ये कह के मैं दोबारा से रिपीट कर देती ठीक है, और मेंटल रिचुअल्स में आप क्या-क्या कर सकती हैं? हूँ। मैं नमाज़ या वज़ू को दिमाग में बार-बार चेक करती हूँ, नियत को एनालाइज़ करती हूँ। ठीक है, और? और मैं डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पूछती हूँ कि सिर्फ़ डाउट से वज़ू तो नहीं टूट जाता।
ठीक है हिरा, इसके अलावा आपके कौन से साइंस हो सकते हैं? कभी नमाज लिए करती हूँ क्योंकि मुझे वज़ू से मतलब डाउट्स आ रहे होते हैं ना, तो जी। मुझे वज़ू का सामना नहीं करना होता। ठीक है, यानी तो आपके कुछ वार्निंग साइंस मैं बताती हूँ जो आपने अभी-अभी मुझे बताए हैं कि वज़ू के टाइम आप वज़ू का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, ये आपका साइन होगा एक। और जी, सिर्फ़ आप ये कह सकती हैं कि मैं बस एक बार रिपिटिशन करूँगी, देन आप तो मैं रिपीट मेंटल रिचुअल करेंगी और दूसरों से तसल्ली भी लेंगी जब, और नमाज़ या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को डिले करना, तो ये आपके सारे वार्निंग साइंस होंगे। हाँ, बट अगर ये साइंस आएँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है हिरा, सबसे पहले आपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना और ये नहीं कहना कि आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई हैं, बल्कि आपने उनको आइडेंटिफ़ाई करना है कि मेरी पुरानी ओसीडी वाली आदतें दोबारा से आना शुरू कर रही हैं। तो फिर हाँ, आपने ना अपनी वही प्रैक्टिस शुरू करनी है जो हमने पूरा प्लान सेशन में ना आपको समझाया है, ठीक है? आपको सिखाया भी है। और अगर आपको ये 2-3 वार्निंग साइन्स नज़र आए ना, तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके लिए क्या होगा? तब मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि सिम्पटम्स थोड़ी-सी बढ़ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद? मैं कोई मैनेजेबल एक्सपोज़र दोबारा रेगुलर कर लूँगी। ठीक है। अच्छा हिरा, थोड़ा-सा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये 3 वार्निंग साइन्स नज़र आने लगे ना, तो आपने क्या-क्या करना है। आपने सबसे पहले खुद को ब्लेम नहीं करना, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मेरे सिम्पटम्स थोड़े से बस बढ़ रहे हैं। देन उसके बाद आपने कोई ना कोई मैनेजेबल एक्सपोज़र स्टेप लेना है जो हमने सीखे हैं। उसके बाद कोई भी जैसे डोर हैंडल टच करके वॉशिंग डिले कर सकती हैं आप, या नॉर्मल वज़ू के बाद आपने डाउट पर ना थोड़ा-सा स्टेप रिपीट नहीं करना। और अगर नमाज़ के बाद फिर भी आपको कोई डाउट आए, तो आप उसको ना मेंटल चेकिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि किसी नॉर्मल एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो जाएंगी, ठीक है? ओके। और अगर दोबारा करने की आपकी आदत दोबारा बार बार स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब सब ख़राब हो गया है, बल्कि आपने अगला स्टेप ये करना है कि आपने रिपीट नहीं करना, किसी से तसल्ली बिल्कुल भी नहीं लेनी, या अपनी फैमिली या किसी और से कंफर्मेशन नहीं लेनी, बल्कि आप उस डाउट के साथ रहना सीखेंगे कि मेरी एंजाइटी कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी, लेकिन खुद बहुत प्रैक्टिस बंद अगर करूँगी तो ये ठीक और मैनेजेबल हो जाएगी, ठीक है? और ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड प्लान है जो हमने पूरे अपने थ्रू आउट द सेशन सीखा है। आपने अपने आप को बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करना और ओसीडी के प्रेशर पर बिल्कुल प्रैक्टिस कंप्लीटली स्टॉप भी नहीं करनी, ठीक है? ठीक है। चलिए, एक डिफ़िकल्ट फ्यूचर सिचुएशन हम थेरेपी के सेशन में ही रिहर्सल करते हैं। आप इमेजिन करें कि आप यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हैं और आप वज़ू कंप्लीट तो करती हैं, लेकिन आपका माइंड कहता है कि हीरा, फेस प्रॉपर्ली वॉश नहीं हुआ, अभी दोबारा कर लो, वरना सारा दिन डाउट रहेगा। तो आपका पुराना रिस्पॉन्स क्या होता? मेरा पुराना रिस्पॉन्स यही होता कि मैं फेस दोबारा वॉश करती और फिर बाकी स्टेप भी मैं चेक करती। ठीक है, और अब आप क्या करेंगी? मैं वज़ू को नॉर्मल तरह से कंप्लीट करके आगे बढ़ जाऊँगी और जल्दी को दोबारा करने की वजह नहीं बनाऊँगी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जाते हुए डाउट बार-बार आए तो मैं उसका आंसर नहीं दूँगी, मैं अपना जो है मेरा अपना ध्यान होगा, वो मैं यूनिवर्सिटी के काम की तरफ ले जाऊँगी। ठीक है, और अगर आपका माइंड कहे ना कि आप अच्छी इंसान होने का रिस्क नहीं लेती, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी डिबेट नहीं करेंगी और आप सिर्फ़ ये याद रखेंगी कि ये सिर्फ़ एक नॉर्मल प्रैक्टिस फ़ॉलो कर रही हूँ मैं। मेरा इसका मतलब ये नहीं कि मैं केयरलेस हूँ, ठीक है? जी। चलें, अब हम एक छोटी स्लिप को फुल पैटर्न में कवर करने नहीं, सॉरी, हम अब आपके लिए है ना एक शॉर्ट कोपिंग कार्ड बनाते हैं। कोपिंग कार्ड कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो अगर आपकी एंजाइटी बढ़ रही हो, तो आप उसको अपने माइंड में कह सकती हैं, ताकि आपके ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाए। तो मतलब मुझे कुछ लाइन होगी तो मुझे कहनी होगी। जी बिल्कुल। हिरा, क्या आप अपने लिए कोपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हैं? यही कि डाउट का वापस आना मेरी सारी प्रोग्रेस ख़त्म होना नहीं है। ठीक है, और दूसरी? मैं तसल्ली ढूँढने की बजाय दोबारा करने की आदत को फ़ॉलो नहीं करूँगी। ठीक है हिरा, और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक स्टेप आप ये करेंगे कि अगर मेरा एक स्टेप रिपीट भी हो गया ना, तो मैं बाकी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है? और अब मैं आपको ओवरऑल पूरा कोपिंग स्टेटमेंट या कोपिंग कार्ड बताऊँ जो मैं आपको आपके साथ दूँगी, वो ये होगा
कि डाउट का वापस आना मेरी सारी प्रोग्रेस को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं तसल्ली ढूंढने के बजाय दोबारा काम करने की आदत को फॉलो नहीं करूँगी। और अगर एक स्टेप रिपीट भी हो गया है ना, तो मैं बाकी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। मैं कंप्लीट रिलीफ का वेट किए बगैर अपना नॉर्मल काम कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। इस कार्ड को अभी आप बार बार पढ़ कर तसल्ली हासिल नहीं करेंगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ आप एक एक्शन प्लान याद करना है और फिर आपने इसका प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, ठीक है। वरना ना ये भी क्या हो सकता है कि ये भी आपकी एक आदत बन अवॉइडेंस, जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए हीरा, अब हम फाइनल सेशन से पहले आपका होमवर्क 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने क्या करना है कि 2 प्लान्ड सिचुएशन में ना एक इंडिपेंडेंट ERP प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है कि नॉर्मल वज़ू एक दफ़ा सिर्फ करना है, फेमिलियर डाउट पर आपने स्टेप बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना और नमाज को दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है। देन आपने एक सिचुएशन चूज़ करनी है जहाँ जो आपके लिए थोड़ी सी हाई रिस्क हो, जिसमें आपको प्रेशर हो और थोड़ी सी थकावट हो। मकसद सिर्फ हमारा ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस परफेक्ट चेक नहीं करनी, बल्कि सिर्फ हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप खुद उसको इंडिपेंडेंटली कैसे डील करेंगे, ठीक है। और देन हम आपका एक थर्ड टास्क ये होगा कि आपने ना सेशन 10 के लिए कुछ शॉर्ट्स एंड नोट्स बनाने हैं कि थेरेपी के स्टार्ट पर आपकी क्या डिफ़िकल्टीज़ थी और आपके लिए क्या क्या यूज़फुल स्किल्स रही हैं और अब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस कैसी होगी। देन आप अगर आपको थेरेपी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है फ्यूचर में, तो वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। जी। ठीक है हीरा, कोई क्वेश्चन आपका? लास्ट क्वेश्चन अच्छा है। मैं शायद लिखूँगी कि मैंने पहली दफ़ा डाउट के बावजूद नमाज़ रिपीट नहीं की थी। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल अचीवमेंट थी। प्रोग्रेस नोट करने में मैं चाहती हूँ कि आप दोनों सिचुएशन को ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है हीरा। ठीक है। आज के सेशन के बाद आप थेरेपी के एंड में कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ी-सी सैड भी हूँ, लेकिन पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मेरे पास प्लान है। ठीक है हीरा, आपकी सैडनेस को जल्दी से ख़त्म करना बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये शो करता है कि थेरेपी और यहाँ बना हुआ जो आपका कनेक्शन है ना, वो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल रहा है, ठीक है। और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस ये भी बता रहा है कि आपकी जो भी थेरेपी के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुई है ना, वो बहुत अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। चलिए, अब हम अगले सेशन में ओवरऑल जर्नी रिव्यू करेंगे, आपकी प्रोग्रेस नोट करेंगे और फ्यूचर सेल्फ थेरेपी प्लान कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमारा एक लास्ट सेशन है जो टर्मिनेशन के नाम से होगा। हम आपको देन प्रॉपरली क्लोज करेंगे अपने सेशंस को। टिल देन ठीक अल्लाह है। हाफिज़ हीरा। अल्लाह हाफ़िज़।